हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में अपडेट जो निकल कर आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि जो सीटें हैं उनको जोड़ने की पूरी तरीके से कवायद शुरू है। 22,000 सीटें जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि माननीय जस्टिस यू ललित की बेंच में भोला प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो केस डला हुआ था उसमें 1,37,000 पदों को 6 माह में भरना था। ये आपको आप इस बात से, यदि आप 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे कि ये इस तरह का निर्णय लिया गया था कि जो 1,37,000 पद हैं वो 6 माह में भरने हैं। अब उसको लेके प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि पहले जो मुद्दे चल रहे थे वो एमआरसी, ओवरलैपिंग, एनओसी ये चल रहे थे। लेकिन अब छात्रों का ध्यान उस ओर भी गया है कि जो पद खाली पड़े हैं तो बीएड लीगल टीम पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें और जो सहयोग आपसे बन सकता है आप कृपया करके वो सहयोग आप अवश्य करें। उसके अलावा जो नई वैकेंसी आने वाली है वो 40,000 शिक्षक भर्ती अक्टूबर में। इसके अलावा यदि 51,112 पद जो बचे हुए थे, मैंने आपको बताया था कि सरकार 51,112 नए पद हैं उन पर वैकेंसी निकालने वाली है। तो यदि ये सारे पद भी जोड़ दिए जाएं तो इनके अलावा भी 40,000 पद हैं जिन पर सरकार अक्टूबर में वैकेंसी लेकर आने वाली है। तो ये भर्ती जो है ये आपके अक्टूबर तक निकल जाएगी। इसकी प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू है। इसको लेख भी आप छपा आप इससे भली भांति परिचित होंगे। 40,000 शिक्षक भर्ती अक्टूबर में और प्रदेश में 4,319 सहायता प्राप्त, क्योंकि सहायता प्राप्त स्कूल काफ़ी सारे हैं, उनसे आंकड़े मांगे जा रहे हैं। अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने लगभग 1,200 या 1,300 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने आंकड़े नहीं दिए हैं। ये क्यों लेट कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। बाकी जब बेसिक शिक्षा बोर्ड जब डंडा करेगा तो अपने आप ये टाइम से सारा मैटर भेज देंगे। फ़िलहाल ये बहुत लचीला काम कर रहे हैं स्कूल, जबकि स्कूलों को आदेश दिया गया था कि आपके यहाँ जो पद खाली हैं कृपया करके आप उनका ब्यौरा दे दें। लेकिन इन स्कूलों ने इस बात पर कोई भी काम अभी नहीं किया। केवल उनकी वजह से लेट हो रहा है जो ब्यौरा आ रहा है स्कूलों का, वरना अब तक वैकेंसी से अक्टूबर की जगह सितंबर में ही निकल गई होती। इसके अलावा जो डिटेल है आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, क्योंकि अब इस बात से सभी लोग परिचित है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। प्रदेश में 4,319 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में 4,319 स्कूल हैं। आप समझ सकते हैं सब में अगर 2-2 वैकेंसी भी हुई तो भी 8,000 से ऊपर कूद जाती हैं। तो काफ़ी वैकेंसी हैं। ये तो केवल जूनियर की हैं, उसके अलावा प्राइमरी की हैं वो अलग रही। इसके अलावा शिक्षकों में प्रधानाचार्यों के 39,704 रिक्त पद हैं, 39,704। और उसके अलावा और भी पद खाली हैं और ये अक्टूबर के अंत में शुरू हो जाएगी आपकी परीक्षा। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अक्टूबर के अंत में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी स्कूलों से 7 अगस्त तक खाली पदों की सूची मांगी। अभी ना 7 अगस्त तक का समय दिया गया है। ये भी अपना धीरे धीरे काम कर रहा है क्योंकि 7 अगस्त को भी समय है। इसके अलावा यही सूचना अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने भी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से मांगी थी। प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक के 2,749, पीजीटी के 6,695 और टीजीटी के 30,260 पद हैं। और इनकी जानकारी अभी तक मिली है और अभी धीरे धीरे ब्यौरा अभी और आ रहा है। तो हो सकता है संख्या 40,000 से ऊपर कूद जाए, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं निकली उत्तर प्रदेश में। तो चयन बोर्ड की जो तरफ से हाईकोर्ट में दिए हुए हलफनामे में अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर के अंत तक विज्ञापन जारी होगा। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख नवंबर अंत तक रहेगी, मतलब अक्टूबर के अंत से भर्ती निकलेगी और नवंबर के अंत तक ही आपकी भर्ती रहेगी। हालांकि चयन बोर्ड ने आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रत्येक स्कूल में अध्ययनरत छात्र एवं रिक्त पदों की सूचना जुटाई जा रही है। इसके अलावा खास बातें ये हैं, प्रधानाचार्य के 2,749, प्रवक्ता के 6,695 और सहायक अध्यापक के 30,260 पद भरे जाएंगे। अपर निदेशक माध्यमिक ने भी 4,300 से अधिक स्कूलों में जुटाई पदों की जानकारी। अक्टूबर 2021 तक लक्ष्य रखा गया है कि इन पदों को भरने का, कि अक्टूबर 2021 तक ये पूरी भर्ती हो जाएगी यदि कोई केस नहीं पड़ता है तो, वरना तो कोर्ट खेलने का हमारे उत्तर प्रदेश में पुराना रिवाज है।
कि पहले भर्ती कोट खेलेगी, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जैसा कि 69 शिक्षक भर्ती में हो रहा है, जैसा कि 72,825 में हुआ, जैसा कि 12,460 में हुआ है, जैसा कि 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2018 और 2019 में भर्तियों में होता हुआ आया है। ऐसा ही हो सकता है ये भी जाए, लेकिन फिर भी हम उम्मीद यही लगाएंगे सब अभ्यर्थियों को समय से नियुक्ति पत्र मिल जाए, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड सही नहीं है नियुक्ति देने का, तो उस आधार पर ये बातें हो रही हैं। यूपी बोर्ड के मेधावियों को 80,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का, ये तो एक यूपी बोर्ड वाले बच्चों को है जो मेहनत करके अपने नंबर लेकर आए हैं, तो मेधावियों का जरूर ही। वहीं शिक्षा मित्रों को लेकर भी उन्हें पता होना चाहिए, शिक्षा मित्रों को लेकर क्या बात थी, ऐसी कौन सी लाइन है इम्पोर्टेंट। तो 25 जुलाई 2017 के दिन, जब ये 25 जुलाई 2017 था, उस दिन माननीय न्यायमूर्ति महोदय यूयू ललित सर ने आदर्श गोयल सर के द्वारा लिखी गई वो ऐतिहासिक पंक्तियां जिनसे होकर हमारी भर्ती गतिमान है, आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट, आदेश साफ लिखा था कि 1,37,000 पद, 2 खुली भर्तियों प्रतियोगिता करें। तो 1,37,000 पद थे जो जिन्हें भरना था। ये पंक्तियाँ यदि कोई भूल गया हो तो माननीय न्यायालय की ये पंक्तियाँ मैं दोबारा याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट पर 25 जुलाई को यूयू ललित सर ने आदर्श गोयल सर के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक पंक्तियां, जिनमें आपको मैं बता दूं 1,37,000 पद भरने थे दो खुली भर्तियों में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहली प्रतियोगिता निकली 68,500 की 40-45 पर, दूसरी निकली 69,060-65 पर। ये दोनों भर्तियों को जोड़ दिया जाए तो 1,37,000 कुछ पद बैठते हैं, जिनमें SC ST की सीट पद अभी रिक्त खाली है, उनको हमने नहीं देखा है। शिक्षा मित्रों को लगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती होते ही शिक्षा मित्र संविदा कर्मचारियों को सरकार बाहर कर देगी, इसी आधार पर पद होल्ड कर दिए जाएं। शिक्षा मित्रों को ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट यह भी लगा कि शिक्षा मित्र 68,540-45 पास सहायक अध्यापक पद हैं, सरकार उनको बाहर कर दे और पद होल्ड कर दे। मतलब वो सहायक, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वो असिस्टेंट टीचर के पद पर काम कर रहे हैं और सरकार उनको भी बाहर कर रही है, लेकिन उनको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी कि ये सहायक अध्यापक के पद पर काम नहीं कर रहे, ये शिक्षा मित्र के पद पर काम कर रहे हैं, ना कि असिस्टेंट टीचर के पद पर। तो ये उनको अभी अवगत नहीं कराया गया है, लेकिन माननीय न्यायाधीश को यदि ये बात बताई जाती तो उनके संदर्भ में ये बात जरूर होती। अब यदि पहले नहीं बताई गई है तो दोबारा बता दी जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। यूयू ललित सर को जब पता चलेगा, हमने जो 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर पास किया था, उसी आधार पर सरकार ने 1,37,000 पद 2 खुली प्रतियोगिताएं होती। मतलब जब उनको ये बात पता लगेगी कि यूयू ललित सर को, कि जब उन्होंने ये निर्णय दिया था, उन्हीं की बेंच में केस जा रहा है, तो 2 खुली प्रतियोगिता जिसमें 68,540-45 पर 7,000 शिक्षा मित्र पास हैं, वो भी लिखित पेपर में। अब लिखित पेपर में 7,000 शिक्षा मित्र पास हैं, और उसके अलावा जो पास थे वो लगभग आपको पता होना चाहिए कि अब 8,080 पास है। अब जो शिक्षा मित्र पास है वो 8,080 है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में पास है। उसके अलावा 67,867 चयनित। आप सभी बिल्कुल टेंशन मत लो, यूयू ललित सर 21 मई 2020 को साफ कर दिया है कि 90-97 पर होगी, और डबल बेंच में ऑर्डर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही ऑर्डर है। पद होल्ड 14 जुलाई 2020 को उड़ जाएगा। 100% शिक्षा मित्र के पास कुछ नहीं बचा, केवल मर्सी पिटीशन दाखिल करी गई है कि हमें आप दया याचिका डालते हुए कि आप हमें इन पदों पर बनाए रखें। हमें लिखित पेपर लगाकर सरकार बाहर कर रही है, जबकि 25 जुलाई 2017 ऑर्डर केस में ऐसा नहीं था। शिक्षा मित्र टेट पास की संख्या लगभग 50,000 है। अब कुछ नहीं होगा। 68,500 में लिखित पेपर हो चुका है, 69,000 OMR पेपर हो चुका है। सरकार का अधिकार योग्य प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करना है, ये आप सबको पता होगा। और 67,868 चयनित हम सभी 31 जुलाई तक विद्यालय में होंगे, ऐसा मानना है बीएड लीगल टीम का। इसके अलावा जो ये लाइन लिखी गई थी, अगर कोई भूल गया हो तो मैं इस लाइन को दोबारा पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ये लाइन ये है कि शिक्षा मित्र और सम एज रिलैक्सेशन में बी पॉसिबल, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी डिस्पेंस विद रेगुलेशन। शिक्षा मित्र एज टीचर वाज नॉट परमिसेबल। इन द व्यू ऑफ दिस लीगल पोजिशन आवर आंसर आर ऑब्वियस, वी डू नॉट फाइंड एनी एरर इन द व्यू टेकन बाय द हाई कोर्ट। मतलब ये है कि शिक्षा मित्र टीचर के पद पर काम नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें भर्ती में मौका ना दिया जाए। 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर है, यदि किसी को ना पता हो तो देख ले। इसके अलावा उनसे ये कहा गया था कि इनके लिए 2 भर्तियां निकाली जाएं। और नीचे मैं दोबारा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नाउ इज वेदर इन एब्सेंस ऑफ एनी राइट ऑफ फेवर ऑफ शिक्षा मित्र दे आर एंटाइटल्ड
टू एनी अदर रिलीफ और प्रीफ्रेंस, क्या शिक्षा मित्रों को कोई रिलीफ या प्रीफ्रेंस दी जाएगी? तो इस संदर्भ में गवर्नमेंट ने कहा था, सबसे लास्ट लाइन में आप देख रहे होंगे, रिक्रूटमेंट फॉर नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव रिक्रूटमेंट, 2 आने वाली भर्तियों में ये इन्हें अधिमान दिया जाएगा। सबसे लास्ट लाइन जो आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द नेक्स्ट, सबसे लास्ट की लाइन, रिक्रूटमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्वायरमेंट, तो रिक्रूटमेंट जो 2 आगामी भर्तियां हैं इनमें इनको ये छूट दी जाएगी। दे मे ऑल्सो बी गिवन सुइटेबल एज रिलैक्सेशन, उन्हें एज में रिलैक्सेशन, उनको अधिभार सब कुछ दिया जा रहा है। फिर भी शिक्षा मित्र जो है 40-45 पर मांग कर रहे हैं कि उनके लिए मेरिट को स्पेशल में नीचे गिराया जाए, जबकि 60-65 पर काफ़ी बच्चे पास हैं, लेकिन मांग ये चल रही है कि हमें पिछली भर्ती की तरह 40-45 पर लिया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मर्सी पिटीशन दाखिल करे या कोई वकील खड़ा करे और वो 60-65 की मेरिट, 60-65 पर पास होने वाले बच्चे को छोड़कर सरकार 40-45 वाले बच्चे को ले ले? ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि उसे पहले से ही दुनिया भर का वेटेज और छूट दी जा चुकी है। इस आधार पर भर्ती होनी गलत है, क्योंकि 60-65 पर काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पास हैं। तो ये चीज़ें अब आपको पता होगा, क्योंकि पहले से ही चल रही थी। फिलहाल हम एक खुशखबरी की बात करते हैं कि आप 40,000 पदों पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। जूनियर की प्राइमरी की नौकरी आपको मिलकर रहेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। थोड़ा देर है पर अंधेर नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं, और ये सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। फ्रेंड, बीएड लीगल टीम के साथ जुड़े रहिएगा और आपको इन पदों पर ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट देखने के लिए मिलेगी और कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।